अधिकारी नदारद रहे, काफ़ी आक्रोश था। बिल्कुल, आज पंचायत समिति की साधारण सभा आयोजित की गई क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो गया था और आने वाले दिनों में विधानसभा सत्र भी चालू होने वाला था। तो जनहित के मुद्दों का अनुमोदन और कार्रवाई के लिए, लोगों की समस्याओं के लिए हमने आज साधारण सभा की मीटिंग बुलाई। उसमें कई अधिकारी नदारद थे और पिछली बार हम अधिकारियों को चेतावनी दे चुके थे कि सक्षम अधिकारी नहीं आएगा तो उसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव लिया जाएगा। और हमने तुरंत प्रभाव से कलेक्टर साहब और सीओ साहब को अवगत कराया। उन्होंने संज्ञान लेते हुए संबंधित विभाग के लगभग अधिकारियों को मीटिंग में भेजा और हमने हमारे जो भी चिकित्सा, शिक्षा, पीडब्ल्यूडी या समाज कल्याण, पंचायत राज, इन सभी पांचों विभागों और अन्य विभागों पे हमने एक बढ़िया डिस्कशन किया। जनप्रतिनिधियों ने अपने मुद्दे उठाए, जो कई मुद्दों का समस्या का समाधान नहीं हो रहा उनका अधिकारियों ने आश्वासन दिया है और नदारद रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए हम उच्च सदन को भी लिख रहे हैं। आज पंचायत समिति सदस्य प्रताप पुनिया ने भी आप पे सीधे सीधे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, तो उस बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, आम नागरिक हो, उसका अधिकार है आरोप लगाना और वो आरोप सिद्ध होते हैं या नहीं होते, वो आगे की एक प्रक्रिया है। और कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पे रहता है, काम करता है, काम करने वाले व्यक्ति पे निश्चित तौर पे आरोप लगते हैं। और आज प्रताप जी अपनी पार्टी का धर्म निभा रहे हैं। आपको पता है, भारतीय जनता पार्टी से वो चुनाव जीत के आए हुए हैं और लंबे समय से उनकी आदत रही है कि जनता की, जनहित की बातें तो कम करना, क्षेत्र की समस्याओं पे चर्चा कम करना, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप और लगाने की प्रवृत्ति रही है, जिसके लिए हालांकि ये सदन एक मंच नहीं था, लेकिन मैंने कि कोई व्यक्ति ये नहीं कहे कि मुझे मौका नहीं दिया गया। तो अपन ने पहले सारे सदस्यों को सुना गया और उनको बाद में पूरा मौका दिया जब वो संतुष्ट हो गए कि मैंने सारे सवाल कर लिए हैं। जबकि इन विषयों पे आपको पता है, प्रताप जी एक जनप्रतिनिधि होते हुए भी पहले से ही आरटीआई लगा रखी है, तो आरटीआई में इन चीज़ों का जवाब मिल सकता है। और जो आरटीआई एक्टिविस्ट बने हुए हैं उनको सदन में ऐसे सवाल उठा के, आपने देखा जो इस तरीके के सवाल उठने लगे थे, उठाए उन्होंने, तो ज़्यादा से ज़्यादा जनप्रतिनिधि सदन से उठ के चले गए थे, क्योंकि सबको पता था ये कोई जनता से, जनहित से जुड़े हुए मुद्दे नहीं है, भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं। तो उनकी एक विधिक प्रक्रिया है, उसमें आरटीआई भी लगाई जा सकती है, जो इन्होंने लगा रखी है ऑलरेडी। तो उसके तहत उससे रिकॉर्ड लेके चाहिए एसीडी में मुकदमा कराए, जैसे उच्च सदन को, जैसे हमारे सामने भ्रष्टाचार की बात आई कि इस तरीके से लिखकर, मैं भी उस कमेटी में अध्यक्ष हूँ, तो मैंने तुरंत प्रभाव से संज्ञान लेते हुए और हमारा उच्च सदन जिला परिषद को हमने लिखने के लिए कह दिया कि बिल्कुल जिला परिषद एक कमेटी बना के हमारे इस विषय की जाँच कराए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हमारा उद्देश्य जनता को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देना था। आज इन्होंने सिक्योरिटी गार्ड के मामले में एक मुद्दा उठाया कि जिसमें आज से पहले, अपने प्रधान बनने से पहले 14 साल तक कोई टेंडर नहीं, कुछ नहीं, जो जिसको रख लेता था, किसी को पैसे आदे देता था, ये शिकायतें आती थी। तो हमने एक विधिक प्रक्रिया जो नियमानुसार अपना के एक फर्म को टेंडर दिया गया, और वो फर्म भी कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है, एक वेलफेयर सोसाइटी है जो एक्स आर्मी मैन की बनी हुई है, कोई व्यक्ति विशेष की वो नहीं होती है। उसको उन्होंने जब नियम फॉलो किए तो उस नियमों के तहत, क्योंकि ऐसा ट्रेंड पहले यहाँ नहीं था कि इस तरीके की एजेंसी आती थी, अब तो खूब आती हैं। और अब क्यूआर भी, जैसे हमने 4 फर्मों को दिया है काम, क्योंकि पहले नया नवाचार था तो उसमें फर्में कम आती थी, फिर भी जो कम फर्में आई जिसमें उसने नियम फॉलो किए उनको काम दिया गया। और काम भी यहाँ के जो लोकल, कोई व्यक्ति विशेष, किसी रिश्तेदार या पर्सनल को नहीं दिया गया, उसी गांव के काम करने वाले लोकल व्यक्ति को सुरक्षा गार्ड के रूप में वहां रखा गया। और उसकी जो सैलरी और जो एग्रीमेंट है वो भी किसी को कैश का सिस्टम नहीं रखा गया, डायरेक्ट उस व्यक्ति जिसने काम किया उस व्यक्ति के खाते में गया। तो ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड है, जिनका जवाब दे दिया जाएगा आने वाले दिनों में। कोई भी चीज इस तरीके की नहीं है कि जिसमें कहीं भी भ्रष्टाचार का कोई सिस्टम सामने मेरे आज तक आया, और फिर भी कहीं कोई भ्रष्टाचार हुआ है तो उसकी गहनता से जांच की जाएगी। जिसने इस तरीके का काम किया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की। अगर आप पे आरोप सिद्ध होते हैं तो भाई, आरोप सिद्ध होते हैं तो एक ये प्रक्रिया है कि आज ये 6 सदस्यों की कमेटी बनी हुई है कि जिसने इस तरीके का काम किया है, कोई भी किया, तो संबंधित कोई भी व्यक्ति हो, चाहे उसके खिलाफ जो भी विधिक कार्रवाई बनती है उसके खिलाफ कार्रवाई में मैं पूरा सहयोग करूंगा। ये एक सर इसमें बात निकल गया है, प्रताप पुनिया ने आरोप लगाया कि इसमें आपके ससुराल पक्ष के लोग हैं, उनके क्या है, इसके बारे में क्या कहें? देखिए,
आरोप लगाना आसान है। और चाहे ससुराल पक्ष के हों चाहे रिश्तेदार, आज अपन जहाँ भी काम करते हैं, जैसे अधिकारियों की बात आती है, मैंने विशेष सुबह अधिकारी एब्सेंट थे, पिछली बार भी निंदा प्रस्ताव ले रहा था, तो कई जनप्रतिनिधि उठ के खड़े हो गए कि साहब इसको छोड़ो, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ लोकल बॉडी में कोई ना कोई किसी का रिश्तेदार जरूर होता है। और यहाँ तो आप देख रहे हो इस नवलगढ़ में तो बात रिश्तेदारी की नहीं, लोग जनप्रतिनिधि और अधिकारियों में जबकि नियम नहीं होता है तो समाज को ही इन्वॉल्व कर लेते हैं कि हमारे समाज के अधिकारी हमारे जनप्रतिनिधि के साथ ऐसा हुआ है। तो ये तो उनका आरोप लगाने का नजरिया है। बाकी रिश्तेदार मेरे भी हो सकते हैं, आपके भी हो सकते हैं, सबको काम करने का अधिकार है। और नियम के तहत अगर कोई भी काम करता है तो आज इतनी बड़ी पंचायत समिति एरिया है, इतने जनप्रतिनिधि हैं, तो यहाँ से लोकल कोई भी ठेकेदार है, कोई भी काम कर रहा है, तो कोई ना कोई किसी का अगर रिश्तेदार है, ये तो कहते हैं ना दुबड़ी नाली अगर निकालोगे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी से निकल आएंगे। तो नियमानुसार अगर कोई भी व्यक्ति काम करता है और जो एक्ट में है, अगर उसके खिलाफ कोई भी व्यक्ति जाके काम कर रहा है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इसके पक्ष में हूँ। सही आपका ससुराल मौजूद, उसके बाद में आप इसको भी नहीं मानोगे। उसके बाद में मैं आपको एक वाउचर दिखाता हूं सर। ये एक वाउचर है जिसके अंदर 26,967 रुपए का पेमेंट हुआ है। काफी वाउचर है मेरे पास में, जो गौरव सेनानी वेलफेयर कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड जयपुर को हुआ है। और जो उसके अंदर जिस फर्म को नाम को हुआ है उस व्यक्ति का नाम है अजय सोमरा। अब ये विषय आपका है, मेरा इस निवेदन है इस प्रस्ताव के अंदर कि आप ये प्रस्ताव बनाइए, क्योंकि ऐसे भ्रष्टाचार को पंचायत समिति का कोई भी अधिकारी डील नहीं कर सकता। इसलिए आप ये सीओ साहब को लिखिए और प्रस्ताव बना के इसको जांच कराइए। आपके आदेश हुआ था आपका इसका 2019 के अंदर कि आप किसी भी टेंडर को दोबारा नहीं करा सकते। विषम परिस्थिति में, कोई विषम परिस्थिति में मात्र एक बार उस टेंडर को रिवाइज कर सकते हो, वो भी सर्वसम्मति से और किसी कारणवश। इस दौरान कोई भी कारण नहीं था, उसके बावजूद भी आपने इस टेंडर को 3 साल लगाया और जनता के पैसे का दुरुपयोग किया। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, आपने 31 मार्च 2023 तक तो आपने कागजों में इस टेंडर को रखा और 24 तक 24-25 जो सेशन गया है, वित्तीय वर्ष गया है, उसके अंदर आपकी पंचायत समिति में 2 पेमेंट उठे हैं। एक तो आपने गार्ड के नाम से उठा लिए और एक आपने गौरव सेनानी में ड्राइवर के पेमेंट के नाम से उठाए। टेंडर आपने आपके कागजों में 23 तक था, जो भ्रष्ट था, गलत था, उसके बावजूद भी आपने 24 तक उसके पैसे उठाए। इसका जिम्मेदार कौन है? प्रधान जी आप हो, वीडियो साहब है, या आपकी जो कमेटी है? इससे ज्यादा मैं आपको क्या दे सकता हूँ, आपको क्या प्रूफ करवाना है? जो डॉक्यूमेंट चाहिए आपको जब चाहिएगा मैं उपलब्ध कराऊंगा। अब मेरा सदन से निवेदन ये है, क्योंकि ये चीजें कभी कभी हमें छोटी लगती हैं, लेकिन ये बड़ी इसलिए है कि व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को हम चुनकर भेजते हैं, और जो व्यक्ति अपने दायित्वों को भूल जाता है और इस पंचायत समिति के सर्वोच्च पद पर बैठकर हमारे साथ में एक उठाराघात करता है, जो आपके साले साहब है और जो आपके महिपाल जी वो ससुर है। ये मेरा सीधा आरोप है। वीडियो साहब इसको नोट किया जाए और इसको प्रस्ताव लिया जाए और सीओ साहब को भेजा जाए कि इस टेंडर के अंदर बहुत बड़ी धांधली की गई है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया गया है, और पद में रहते हुए कोई व्यक्ति जनप्रतिनिधि में कभी भी कोई भ्रष्टाचार नहीं कर सकता। ये नियम बना हुआ है। अगर आपके पास में वो नियम उपलब्ध नहीं है तो वो नियम भी मैं देने के लिए तैयार हूं। आप क्या जवाब देखो, मैं देता हूं आपको जवाब। ये आपने कार्यालय टिप्पणी की थी जिसके अंदर आप खुद दिनेश सोंडा जी अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष, और उसके बाद में भागीरथ मल जी एसडीएम थे। आपकी 6 कार्यकारिणी थी। इन लोगों की जिम्मेदारी थी इस टेंडर को कराने की। इसके बाद में आपने जो फर्म डलवाई, उस फर्म को अंदर डालने के लिए 2 करोड़ का टर्नओवर आपने नियम लागू किया, जो कि 15 लाख के लिए कहीं भी उचित नहीं है। उसके बाद में जो लीडर सिक्योरिटी थी को जयपुर की, उसका टर्नओवर 10 करोड़ रुपए था। उसके बावजूद भी उसको बाहर का रास्ता दिखाया गया, क्योंकि वो उस समय आपका पावर था और आपकी रास्ता और आपकी सरकार थी अध्यक्ष महोदय, इसलिए आप पे आरोप लगा रहा हूँ। इसी टेंडर के अंदर एक 500 रुपए का एफिडेविट दिया जाता है जिस कंपनी को आप टेंडर देते हो। ये सत्य प्रतिलिपि मैंने ली थी। सत्य प्रतिलिपि के अंदर टेंडर जिस फर्म को दिया गया है उसके कहीं पे भी साइन नहीं है। आपने किसके साथ में ये टेंडर किया था सर? ये आपकी पंचायत समिति का है। इसमें बताइए कि आपका कौन सा व्यक्ति जिसने इस फर्म के साथ में एग्रीमेंट किया है।
इस एग्रीमेंट को बनाने वाला व्यक्ति अजय कुमार इसको आप लोग तुरंत प्रभाव से इसको लेके और जो संबंधित कर्मचारी अधिकारी हैं इन दोनों प्रश्नों की पूरी विस्तृत रिपोर्ट बनाएं और उसके लिए अगर आपको कहीं भी भ्रष्टाचार या गबन का मामला दिखता है तो उसको आप प्रधान जी इसमें आप आदेश नहीं दो, आप दोषी हैं। अच्छा मैं भी यहाँ प्रधान रहा हूँ, बैठा हूँ यहाँ, आप आदेश नहीं देंगे इसको उच्च अधिकारियों को लिखे, राज्य सरकार को लिखे, अगर दाग आप पे लगा है तो साबित करना राज्य सरकार आप जिला परिषद को लिखिए। बिल्कुल राज्य सरकार नहीं, राज्य सरकार को लिखे, जिला परिषद को बिल्कुल राज्य सरकार को लिखे, उसमें ऐसे होगा उसको ठीक हो जाएगा। आप जिला परिषद को लिखिए और उसको राज्य सरकार को लिखे, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को लिखे, भ्रष्टाचार आप भेजिए भ्रष्टाचार निरोधक विभाग जयपुर को लिखे, दोनों अपने झुंझुनू और जयपुर दोनों का आप लिखिए। वीडियो साहब ये मैं ले लेता हूं और ये आपके प्रस्ताव में लेना ही क्यों इसमें सबसे बड़ा मुद्दा है दोषी है, इसलिए ये आदेश नहीं देंगे। दोषी तो जब साबित होते हैं बिल्कुल आपने लाख से लगाया तो उसका भुगतान कैसे लगाएंगे आप इनको सुनो लेकिन मैं आरोप लगाए आरोप की जांच करवाइए तो हमने क्या दिया सुनो मेरी बात भाई आरोप लगा उस आरोप की जांच के लिए उस सदन को आप चिट्ठी लिखिए और सुनो मेरी बात संबंधित जो